नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तोहफा। विदाई का समय था। मैं पापा के गले लगकर रोए जा रही थी और पापा, उनका तो कंठ ही अवरुद्ध था। हम दोनों के आंसुओं का प्रवाह इतना तेज था कि मेरी साड़ी और पापा की शर्ट दोनों भीग रहे थे। चचेरे भाई राहुल ने किसी प्रकार मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलते ही वाली थी कि पापा को अचानक कुछ याद आया और वे रुकने को कहकर तेजी से घर के अंदर चले गए। 2 मिनट बाद ही पापा एक छोटा सा सूटकेस लेकर आए और मुझे देकर बोले, बेटा, यह तोहफा तेरी माँ की तरफ से है तेरे लिए। उसे जाने कैसे ये विश्वास था कि तेरी विदाई के समय वह नहीं होगी, इसलिए उसने दुनिया से जाने से पहले तेरे लिए इसे तैयार करके रखा था और मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं इसे कभी न खोलूं। इसे केवल उसकी बेटी अपने विवाह के बाद खोलेगी। इतना कहते कहते उनके आंसुओं का बांध फिर टूट गया था। पापा ने जैसे ही सूटकेस दिया, ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी और साथ ही आरती के मन का पंछी भी उड़ने लगा, अतीत की उन यादों में जिसमें माँ, पापा और उसका प्यार भरा संसार था। उस प्यार भरे संसार का हर मौसम सुहाना था। हमेशा माँ के स्नेह की सुखद बयार चलती थी। हर मौसम के दिन और रात सुंदर सौगातों से भरे होते थे। बहुत खुश रहती थी आरती, पर ना जाने किसकी नज़र लगी इस परिवार को कि अचानक एक हादसे में आरती की मम्मी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और फिर उसके जीवन के मौसम ही बदल गए। आरती तो इस हादसे के बाद जैसे बोलना ही भूल गई थी। दादी और पापा ने संभाला उसे। धीरे धीरे जीवन सामान्य हो गया था। ऊपर से क्योंकि आरती अपने मन की पीड़ा छिपाने में अभ्यस्त और अचानक से ज़्यादा समझदार हो गई थी। माँ के अभाव ने उस 7 साल की बच्ची से उसका बचपन छीन लिया था। सबके बहुत कहने पर भी पापा ने दूसरा विवाह नहीं किया और जब दादी नहीं रही तो आरती ने उनकी जिम्मेदारी बिना कहे ओढ़ ली। अब तक पापा उसका ख्याल रखते हैं और जब से दादी नहीं रही, आरती पापा का ख्याल रखती है। इसलिए वह शादी नहीं करना चाहती थी, पर पापा की जिद के आगे उसे हाँ करनी पड़ी। बारात आ गई, दुल्हन आ गई का शोर सुन आरती के मन का पंछी अतीत की यादों से वास्तविकता के धरातल पर आ गया। आरव ने कहा कि आरती घर आ गया तो वह संभल कर बैठ गई। सूटकेस अभी तक उसी के पास था। उसे बार बार सूटकेस पकड़ते छोड़ते देखकर आरव उसके असमंजस को समझ गया। उसने कहा, चिंता मत करो, यह सीधे तुम्हारे कमरे में ही जाएगा। इतना कहकर अपनी बहन सुहानी को बुलाकर उसे सूटकेस देकर अपने कमरे में रखने को कह दिया। सारे दिन रस्में चलती रहीं और रात 10 बजे जब उसे अपने कमरे में पहुंचाया गया तब वह बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। खूबसूरत फूलों की सुगंध से महकता कमरा भी उसे उसकी यादों से अलग नहीं कर पाया और सुहाग सेज पर आरव के आने से पहले ही स्वप्न लोक में अपनी माँ और पापा के साथ घूमने लगी। आरव अपने मित्रों से किसी तरह पीछा छुड़ाकर आया तो मीठी नींद में धीमे धीमे मुस्कुराती आरती के भोले सौंदर्य में कुछ देर खोया रहा, फिर धीरे से तकिया उठाकर सोफे पर जाकर सो गया। हमेशा की तरह भोर की बेला में पंछियों के कलरव से आरती की आंख खुल गई। कमरे में जल रहे नाइट बल्ब की रोशनी में उसने देखा कि अपने बेड पर वह अकेली थी और आरव सोफे पर सो रहे थे। उसका कमरा ऊपर की मंजिल में सबसे किनारे था। उसने धीरे से बेड से उतरकर खिड़की पर्दा हटाकर देखा तो आसमान में भोर की लाली फैल रही थी और रात्रि अपने अंधकार की चादर धीरे धीरे समेट रही थी। आरव जिस सोफे पर सो रहा था उसी के पास में किनारे माँ के तोहफे वाला सूटकेस रखा था। सूटकेस देखते ही उसे माँ और पापा की याद आ गया और फिर से नयन भर आए। उसने बिना आहट किए धीरे से सूटकेस उठाया और बेड पर रखकर उसे खोल लिया। सूटकेस के अंदर माँ के सुहाग की लाल साड़ी, एक मखमली लाल डिब्बे में सोने के 4 सोन कंगन तथा उसके बचपन के कुछ खिलौने और कपड़े थे। उसे याद आया कि एक बार जब माँ ने करवा चौथ का व्रत रखा था और यह लाल साड़ी और कंगन पहने थे, तब उसने माँ से कहा था, माँ, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी यह साड़ी और कंगन पहनूंगी और माँ, मैं तुम्हारी तरह सुंदर बन जाऊंगी। हाँ लाडो, तुम मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लगोगी, माँ ने हंसते हुए कहा था। शायद माँ ने उसी दिन ये साड़ी और कंगन संभाल कर रख दिए होंगे। वह बार बार माँ की साड़ी और कंगन को स्पर्श करके माँ को महसूस कर रही थी।
हृदय फट रहा था और आंखें बह रही थी। वह धीरे धीरे अपने बचपन के कपड़े और खिलौने उठा उठाकर अपना बचपन और उनसे जुड़ी स्मृतियों को भी जी रही थी। तभी उसकी दृष्टि उनके बीच रखे एक लाल रंग के लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा निकाल लिया। वह माँ का पत्र था, उसके नाम। उसने लिफाफा खोलकर देखा। उस लिफाफे में 3 पत्र थे, एक अपनी बेटी के लिए, एक अपने दामाद के लिए और एक अपनी बेटी की सासू माँ के लिए। अभी वह पत्र खोलने ही जा रही थी कि आरव उठ गया और उसके पास आकर बैठ गया। आरव ने देखा कि आरती ने अपनी माँ के तोहफे वाला सूटकेस खोल रखा था, जिसमें ऊपर एक लाल रंग की साड़ी रखी थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह कुछ बोलने वाला ही था कि दरवाजे पर आहट हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने छोटी बहन सुहानी खड़ी थी, आंखें मलते हुए। लगता उसे जबरदस्ती जगाकर भेजा गया है। आरव को देखकर उसने कहा, भैया भाभी आप लोग तैयार होकर नीचे आ जाइए, नाश्ते पर आप लोगों का इंतजार हो रहा है। सुहानी के जाते ही आरती ने आरव से कहने पर चुपचाप बिना कोई विरोध किए लिफाफा सूटकेस में रखकर उसे बंद कर दिया और दोनों तैयार होने के लिए चले गए। आरती और आरव जब पहुंचे डाइनिंग टेबल पर, नाश्ता लग चुका था और सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। आरती और आरव भी अपनी जगह बैठ गए। आरती ने माँ की दी हुई लाल साड़ी और कंगन पहन लिए थे। लाल रंग की साड़ी और रत्न जड़े सोने के कंगनों ने उसके रूप सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए थे, जो एक बार देखता ही रह जाता था। सबकी चुंबकीय दृष्टि सम्मोहन से सम्मोहित लोगों से बेखबर आरती का ध्यान माँ के पत्र में लगा था। वह मन ही मन नाश्ता जल्दी समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसका मन आकुल था माँ का पत्र पढ़ने के लिए। सब लोग जब टेबल से उठ गए तो आरती और आरव भी उठने लगे। उन्हें उठते देख आरव की माँ बिमला जी ने धीरे से गंभीर स्वर में कहा, सो मत जाना तुम दोनों, 1 बजे खाना खाने नीचे आ जाना। और आरती तुम्हें 3 बजे पार्लर भी जाना होगा, शाम को 7 बजे रिसेप्शन है। ठीक है माँ, हम सोएंगे नहीं, कहकर दोनों अपने रूम चले गए। वहीं पहुंचते ही आरव तुरंत लेट गया और आरती ने फिर से माँ का सूटकेस खोलकर पत्र निकाल लिया और खोलकर पढ़ने लगी। मेरी प्यारी लाडली बेटी आरती, सर्वप्रथम तुम्हें मेरा बहुत सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद। आज तुमने जीवन के सर्वथा नवीन पथ पर कदम रख दिया है अपने जीवन साथी के साथ। इस अनजाने पथ पर तुम्हें अनेक कठोर निर्णयों के पहाड़ चढ़ने होंगे। मधुमय भावनाओं की मोहक बीथियों से अपने जीवन साथी के संग परस्पर सामंजस्य स्थापित करके गुजरना होगा। लेकिन जब कभी कहीं आपदाओं की आंधियों में तुम्हारे कदम डगमगाने लगे तो साहस मत खोना बेटा। इस पथ पर तुम कभी अकेली नहीं हुई, यह सदैव याद रखना। मेरा और तुम्हारे पापा का प्रकाश सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हमने तुम्हारा ब्याह किया है, तुम्हें कभी पराया नहीं किया है। तुम सदैव हमारी बेटी रहोगी। आज से तुम्हारे साथ 2 परिवारों का सम्मान जुड़ा है, किंतु वह सम्मान तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है। कभी किसी की बात गलत लगे तो अपने जीवन साथी से जरूर बताना। तुम्हारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना उसका कर्तव्य है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य। बेटी, आज से तुम्हारे साथ कई नए रिश्ते जुड़ेंगे और किसी से जुड़ने के लिए स्नेह और सम्मान से सरल मार्ग दूसरा नहीं है। आज से तुम जिनके बीच रहोगी उनसे तुम्हारा पूर्व परिचय नहीं है, उन्हें समझने में समय लगेगा। किसी पूर्व साधारण बस किसी के बारे में राय बनाना उचित नहीं होता। अतः पहले सबके स्वभाव को समझने की कोशिश करना। प्रेम की राह थोड़ी कठिन जरूर है, पर सुफल की उम्मीद भी उसी से ज़्यादा होती है। बेटा, तुम्हारा अपने जीवन साथी से भले ही पूर्व परिचय हो, पर विवाह के बाद की दुनिया अलग ही होती है। जब तक कोई किसी के साथ रहता नहीं, उसे पूरी तरह जान नहीं सकता। अतः तुम्हें उसे भी नए सिरे से समझना होगा। आपस में नोक झोंक ठीक है, पर बात इतनी दूर तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि बोलचाल बंद हो जाए। बेटा, मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी मानकर बंधे इस गठबंधन की गांठ गांठ में रस होता है। जीवन में हर क्षण आनंद बरसता है, उसमें सरोवर होने की कोशिश करना। सूटकेस में रखी हुई मेरी सुहाग की साड़ी और कंगन तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे बचपन के खिलौने और कपड़े वे मधुर स्मृतियां हैं जिसमें मेरे मातृत्व का आनंद और मेरी ममता समाहित है। उसे समय आने पर महसूस करना। इस लिफाफे में रखे दोनों पत्रों पर जिस
पर जिसका नाम लिखा है उसे दे देना। मेरी ओर से तुम दोनों को अनंत शुभकामनाएं व आशीष। तुम्हारे सुखमय जीवन की आकांक्षिणी तुम्हारी माँ आरती। की सिसकियों की आवाज़ से आरव की आंख खुल गई। उसने देखा कि आरती के हाथ में उसकी माँ का पत्र था और नैनों के मेघ अनवरत बरसे रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में घेरे में लिया और बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछने लगा। आरती को उसके स्पर्श में एक सुरक्षा और प्रेम का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे आंसुओं की वर्षा की धार प्रेम की मधुमय रिमझिम बूंदों में परिणित होने की लगी थी। दरवाजे के बाहर आहट हुई। आरव ने दरवाजा खोला तो सुहानी फिर माँ का संदेश लेकर उपस्थित थी। आरती तुरंत पार्लर जाने के लिए तैयार होने लगी। आरती पार्लर जाने की जल्दी में अपनी माँ का सूटकेस खुला छोड़ गई थी। आरव उसे बंद करने के लिए उठा तो देखा लिफाफे से बाहर झांक रहा आरती के पति के नाम का पत्र बाहर आने को व्याकुल है, तो वह उसे पढ़ने से खुद को रोक न सका। मेरे बेटी के जीवन पथ के सहयात्री, मेरे पुत्र सम दामाद जी, असीम आशीष स्नेहशीष, आज अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे साथ मेरी बेटी आरती जिस विश्वास से चल पड़ी बेटा, कभी उसके विश्वास को न टूटने देना। अपने घर परिवार से जुड़ने में उसकी सहायता करना। उस घर में उसके लिए सब कुछ नया होगा। उसे समझने में और सीखने में समय लगेगा। अभी तक उसके साथ हर कदम पर उसके पापा का साथ था, हर कार्य में उनका सहयोग और आशीर्वाद था। अब उस नए माहौल में वह अकेली होगी। उसे हर समय तुम्हारे साथ की अपेक्षा होगी, इस बात का ध्यान रखना। अधिकांश बेटियां अपने पिता और भाई के गुणों को अपने पति में खोजती हैं। संभवतः आरती के व्यवहार में तुम्हें ऐसा परिलक्षित हो तो बेटा उसका बुरा मत मानना, क्योंकि हर लड़की के लिखी उसके पिता और भाई उसके आदर्श होते हैं। आरती बचपन से अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की है, किसी को जल्दी अपने मन की थाह नहीं लेने देती। बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम पहले उसके मनमीत फिर जीवन साथी बनकर पूरे संयम के साथ उसकी जीवन यात्रा के सहचर बनोगे। किसी भी संबंध में इस स्थायित्व के लिए परस्पर सम्मान और विश्वास पहली शर्त है। आशा करती हूँ कि तुम दोनों अपने सुखमय जीवन की इस परीक्षा में सदैव सफल होगे। तुम्हारे सुखद जीवन की अभिलाक्षिणी तुम्हारी आरती की माँ। भैया, आप भी तैयार हो जाइए, 6 बज चुके हैं। प्रतिभोज का समय 7 बजे का है, अतः सबको समय से होटल पहुंचना होगा। अभी भाभी को लेने पार्लर भी चलना है, माँ ने कहा है। हाँ ठीक है, जाओ, माँ से बोल दो, आधे घंटा लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है भैया। सुहानी के जाने के बाद आरव तैयार होते हुए निरंतर आरती की माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था और ही मन एक दृढ़ संकल्प भी कर रहा था। खूबसूरत नवविवाहित जोड़े को जो भी देखता सम्मोहित सा खड़ा रह जाता। यह दृश्य देखकर आरव के माता पिता का आनंद द्विगुणित हो रहा था। प्रीति भोज में आने वाले लोग आरव और आरती को आशीर्वाद देते हुए कुछ मिनट स्वतः वहां ठहर कर उस जोड़े को रूप सौंदर्य के आनंद रस में डूब जाते थे। चारों तरफ खुशी का वातावरण था, किंतु इस उत्सव के हर्षोल्लास के क्षणों में भी कुछ लोगों के मन रूपी संसार में स्मृतियों की आंधियां उठ रही थीं और नयनों के आकाश को आंसुओं के मेघों ने आच्छादित कर दिया था। वे लोग कोई और नहीं, आरती के पापा महेश और उसकी नानी आरती को दुल्हन के जोड़े में देखकर उसकी नानी को बार बार अपनी बेटी सुनीता याद आ रही थी और उनके नेत्रों से अनवरत आंसू बह रहे थे, जिसे वे चुपचाप बीच बीच में पोंछ लेती थीं। और आरती के पापा महेश, वे तो पूरे समय उससे आंखें चुराते हुए अपने आंसुओं के बांध को रोके रहने की असफल कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिससे वे सब छिपा रहे थे वह सब जानती थी। और आरव सारे समय आरती का हाथ पकड़े मानो सबको विश्वास दिला रहा था कि मैं हूं ना। लगभग 10 बजे तक समारोह समाप्त हुआ। सब लोग जब घर पहुंचे तो 11 बज चुका था। आरव को आज ही पता चला कि उसे हनीमून के लिए गोवा जाना है। ये उपहार मिला था आरव के मामा की ओर से। राह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उसके मामा। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे उनका उपहार उसके लिए सरप्राइज होगा और संभवतः उसकी माँ और बहन सुहानी को ये पता था, तभी उन्होंने उसे हनीमून की बुकिंग कराने से रोक दिया था। सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी तो दोनों तुरंत अपनी तैयारी में लग गए। तैयारी करते हुए आरती ने देखा माँ के पत्र बाहर ही रखे हुए थे। वह पत्र उठाकर जब लिफाफे रख रही थी तो उसने देखा कि उसमें 2 ही पत्र थे। एक पत्र कहाँ गया, यह सोचकर वह
फिर से सूटकेस में खोजने लगी और पत्र नहीं मिला तो परेशान सी आरव की ओर देखने लगी। आरव अपनी पैकिंग में व्यस्त था। कुछ देर बाद आरती को शांत और कुछ परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, पैकिंग हो गई? नहीं, अभी पैकिंग नहीं हुई। वो मेरे इस लिफाफे में एक पत्र कम है, वही खोज रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। वह पत्र तो मेरे लिए था, तो मैंने ले लिया और पढ़ भी लिया। तुमने तो मुझे दिया नहीं था। अरे मुझे भी तो उनका प्यार और आशीष पाने का अधिकार है। कहते कहते आरती के चारों ओर उसकी मजबूत बाहों का बंधन कसने लगा था और वह उसकी झील सी गहरी नीली आंखों की मादकता के रस में डूबने लगा था। मौसम बसंती हो चला था। वातायन से आती हुई मंद पवन मधुर संगीत छेड़ रही थी। 4 बज चुके थे। पंछियों के कलरव से सचेत हुए आरव और आरती के जीवन की ये सर्वथा नवीन सुबह थी। दोनों ने जल्दी जल्दी बची हुई अपनी तैयारियां की। 5 बजे टैक्सी आ गई। जब दोनों नीचे उतर कर आए तो देखा कि घर के सब लोग सो रहे थे, पर माँ और पापा जाग गए थे। माँ ने अपने हाथ से उनके लिए चाय नाश्ता बना दिया था। दोनों ने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खा लिया। चलते समय माँ और पापा ने आरव से आरती का ध्यान रखने के लिए कहा। आरव और आरती ने उन दोनों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और टैक्सी की ओर बढ़े। कुछ क्षणांश पश्चात सुनीता जी ने देखा कि आरव जो जाकर टैक्सी में बैठ गया, पर आरती जाते जाते चुपचाप खड़ी हो गई। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? माँ, ये मेरी माँ का पत्र है आपके लिए। इतना बोलते हुए उसे माँ की याद आ गई थी और आंखों से आंसू झरने लगे। बिमला जी ने पत्र आरती के हाथ से ले लिया और बड़े स्नेह से उसे हृदय से लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आरती, माँ, आप दोनों सास बहू के मिलन में टैक्सी न छूट जाए, ध्यान रखना, नहीं तो मामा जी के पैसे बर्बाद जाएंगे। आरव ने हंसते हुए कहा तो दोनों सचेत हुई। आरती ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ के पैर छुए और जाकर टैक्सी में बैठ गई। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आरती के पापा का फ़ोन आया और जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, सुहानी का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि उसने अपने लिए जो कुछ मंगाया है उसकी लिस्ट व्हाट्सएप पर भेज दी है। उड़ान के लिए अनाउंसमेंट होते ही आरव ने माँ को फ़ोन करके बताया। फिर दोनों ने फ़ोन ऑफ कर दिया। इतनी दिनों से छाई विवाह की गहमा गहमी के बाद आज सारे रिश्तेदारों और बेटे बहू के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। बेटी सुहानी भी कई दिन बाद आज कॉलेज गई थी और पति विवेक भी ऑफिस चले गए। सूने घर में अकेली बैठी बिमला जी अपने विचारों के संसार में खोई हुई थी। तभी उन्हें अचानक आरती की माँ के पत्र का ध्यान आया जो सुबह जाते समय आरती ने दिया था। उन्होंने जल्दी से अपना चश्मा खोजा और पत्र पढ़ने लगी। प्रिय बहन, सप्रेम नमस्ते। बिना कोई विशेष भूमिका के मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी बेटी के जीवन में बचपन से ही माँ का अभाव है। नियति ने अपनी क्रूर चाल चलकर उस समय उससे उसकी माँ को छीन लिया जब उसे उससे सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। उसके मन में अभी तक अनेक मासूम प्रश्न अनुत्तरित होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी मातृहीना बेटी के जीवन के ममता से रिक्त कोष को आप अपने मातृत्व से भर देंगी। अबोध अवस्था में ममता का अभाव बच्चे का बचपन छीनकर उन्हें असमय समझदार बना देता है। खो जाती है उनकी मासूमियत। आप एक माँ हैं और निश्चय ही माँ के हृदय को समझती होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अभाव की पूर्ति करने में उसके पापा ने हर संभव प्रयास किया होगा, किंतु फिर भी यदि आपको उसके आचरण और व्यवहार में कोई कमी दिखाई दे तो प्यार से समझाना। मेरी ममता के अभाव में पली मेरी बच्ची का मन उपवन निश्चय ही आप उसके स्नेह की वर्षा से उर्वर हो उठेगा और उसमें सुसुप्त कोमल भावनाओं की अनेक कलियां प्रस्फुटित हो उठेंगी। आप उसके लिए जो सोचना मेरी जगह खुद को रखकर सोचना, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका घर उसके लिए नया है, रीति रिवाज भी कुछ बदले हुए होंगे। जन्म से मिले संस्कार कभी छूटते नहीं, उनके सभी रंग पक्के होते हैं। हमारे आपके समय में बाल विवाह होते थे और हम जल्दी ही ससुराल के रंग में रंग गए थे, पर अब समय वैसा नहीं होगा। आरती के विवाह की उम्र तक दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी। रहन सहन और खान पान के तरीके भी बदल चुके होंगे। इसलिए आप संभवतः मेरी आरती में आपको बहुत कुछ अलग लगेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उसे एकदम से अपना जीवन बदलने के लिए विवश मत करना। उसे धीरे धीरे ससुराल के जीवन में ढलने के लिए
मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है और कोई भूल हो जाए तो अपनी बेटी की तरह उसकी भूल को सुधारने का मार्ग प्रशस्त करना, यह प्रार्थना है आपसे। अंत में बस यही कहना है कि पराई बेटी की माँ बनना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी अपेक्षा मैं आपसे कर रही हूँ वह निश्चय ही आपके लिए सरल नहीं होगा। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगी। अपनी बेटी के लिए ममता की आशा में एक माँ पत्र समाप्त हो गया। बिमला जी की आंखें भर आई थीं। एक माँ की पीड़ा हृदय से निकलकर नयनों के द्वारा बहने लगी थी। आरती की माँ के तोहफे का उद्देश्य पूरा हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।